नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों स्वागत करता हूं आपका पाइपिंग इंजीनियर्स के आज के वीडियो में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज बात करेंगे कि पाइपिंग में हाईएस्ट पेइंग जॉब्स कौन सी होती हैं। जब आप फ्रेशर होते हैं ना दोस्तों, और जब आप पाइपिंग इंजीनियर बनने के सपने देखते हैं, तो आपको दिमाग में हमेशा रहता है कि मुझे इस सैलरी पे काम करना है, मुझे इस सैलरी रेंज तक अपने करियर में जाना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो। बेहतर एक्सपीरियंस के लिए 1.5x की स्पीड से देखें। आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सो बढ़ते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। सो दोस्तों सबसे पहले एक बेसिक सवाल, पाइपिंग जॉब्स इतना ज्यादा पे क्यों करती हैं? क्या कारण है? दुनिया में बहुत सारी जॉब्स होती हैं लेकिन पाइपिंग जॉब्स इतना ज्यादा पे क्यों करती हैं? सो दोस्तों, ऑयल एंड गैस रिफाइनरी और ईपीसी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें सबसे बड़ी जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन होती है वो पाइपिंग ही होती है। आप अगर बात करोगे, ऑलमोस्ट 30 से 40% टोटल इंजीनियरिंग आवर्स सिर्फ पाइपिंग कंज्यूम करता है। मतलब प्रोसेस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन सब मिला के भी पाइपिंग के आसपास नहीं आ पाते। अगर हम बात करें एक मिड साइज जो रिफाइनरी होती है दोस्तों, उसमें 15,000 से 25,000 पाइपिंग आइसोमेट्रिक्स ड्राइंग्स बनते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा चंक ऑफ वर्क हम पाइपिंग इंजीनियर्स करते हैं। और हाँ, एक लाइन का काम सिर्फ ड्राइंग तक लिमिटेड नहीं होता है। डिजाइन, स्ट्रेस एनालिसिस, प्रोक्यूरमेंट, फैब्रिकेशन एट साइट, इंस्टॉलेशन, आपको पता है सब कुछ पाइपिंग का पार्ट होता है। अब अगर आप ऊपर से एलएनजी, ऑफशोर, न्यूक्लियर, हाइड्रोजन जैसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो आपको पता है एक्सपीरियंस वाले पाइपिंग के जो लोग हैं वो बहुत ही कम मिल रहे हैं। तो इसलिए पाइपिंग इंजीनियर्स की डिमांड हमेशा रहने वाली है। चाहे आपका रिन्यूएबल आ जाए, चाहे आपका कोई भी नई टेक्नोलॉजी आए, हाइड्रोजन आ जाए, आप हमेशा पाइपिंग इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। सो पाइपिंग इंजीनियर्स दोस्तों हाई कॉम्प्लेक्सिटी और हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लोगों का काम है दोस्तों। इसीलिए हमारी शॉर्टेज भी है और हमारी सैलरीज जो है वो बहुत हाई ऑफर्ड होती हैं अगर आप उस स्किल के साथ मार्केट में लोगों को मिलते हो। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। इस स्लाइड में दोस्तों पाइपिंग के जो रोल हैं वो रैंक किए हैं सैलरी पोटेंशियल से। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, पाइपिंग रोल में सबसे ज्यादा पैसा कौन देता है? एट द एंड ऑफ द डे हम सब पैसे के लिए काम करते हैं। मैं यहाँ पॉपुलैरिटी के बेसिस पे नहीं, सैलरी पोटेंशियल के बेसिस पे रैंकिंग दिखा रहा हूँ। नंबर 1 पे आता है दोस्तों पाइपिंग प्रोजेक्ट मैनेजर। यह बंदा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बैकबोन होता है प्रोजेक्ट की। यह बंदा प्रोजेक्ट शेड्यूल, मैन पावर और रिस्क सबसे हैंडल करता है। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा पैसा। प्रोजेक्ट फेल हुआ तो आपको पता है सबसे पहले इसी को कॉल आता है। सेकंड या सबसे सबसी ऑफशोर पाइपलाइन जो इंजीनियर होता है दोस्तों, ऑफशोर का मतलब है हाई प्रेशर, हाई रिस्क और जीरो मिस्टेक मार्जिन। बहुत ही अब नॉर्मल कंडीशंस में आप ऑफशोर में काम करते हो दोस्तों। थर्ड होता है दोस्तों पाइपिंग कंस्ट्रक्शन मैनेजर। साइट पे 100-200 लोग, सेफ्टी, प्रोडक्टिविटी, डेडलाइंस, फुल प्रेशर वाली जॉब रहती है। नेक्स्ट है दोस्तों पाइपिंग स्ट्रेस इंजीनियर। इसके कैलकुलेशंस गलत हुए तो पूरा प्लांट ट्रिप कर सकता है, पूरा प्लांट फट सकता है। लीड पाइपिंग इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर्स और डिजाइनर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट इनकी जॉब ठीक है, ये एसी चैम्बर में बैठ के काम करते हैं तो सैलरी थोड़ी सी कम होती है। अगर आप दोस्तों बात करोगे रियलिटी चेक में, तो पाइपलाइन जो वेल्डर होता है, 6G ऑफशोर वेल्डर्स, ये भी बहुत ही मोटा पैसा कमाते हैं। मैंने 6th लाइन पर डाला है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि यह पैसा नहीं कमाते। 6J वेल्डर्स जो होते हैं दोस्तों बहुत ही मोटी सैलरी लेते हैं, और इनकी सही में साइट पे बहुत कम, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और मिलते नहीं हैं लोग। दोस्तों पाइपिंग में पैसा ड्राइंग से नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आता है। जो जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी उतनी ही ज़्यादा सैलरी होती है। अगली स्लाइड में। सो आप सब इसी स्लाइड का इंतजार कर रहे थे। ग्लोबल सैलरीज रोल के हिसाब से दोस्तों यूएसडी पर ईयर में, डेटा मेरा नहीं है, लिंक्डइन से, ग्लासडोर से, बहुत जगह से रिसर्च करके डेटा लिया हुआ है। और सैलरीज वेरी कर सकती हैं दोस्तों, कंपनी टू कंपनी, एक्सपीरियंस, किसी का जंप बहुत अच्छा रह सकता है। यह जो हम नंबर्स दे रहे हैं, यह नंबर्स एक वाइड रेंज को रेफर करते हैं और इन रेंज इसमें सैलरीज होती हैं। अब अगर दोस्तों एक पाइपिंग प्रोजेक्ट मैनेजर है जिसका एक्सपीरियंस 12 से 20 साल के बीच में है, तो मान के चलिए वो 1,20,000 से 2,20,000 डॉलर के आसपास उसकी सैलरी होगी। सबसी ऑफशोर पाइपलाइन इंजीनियर दोस्तों 10 से 18 साल, मतलब आप 150K यूएस डॉलर के हिसाब से उसकी सैलरी ले सकते हैं। पाइपिंग कंस्ट्रक्शन मैनेजर 10 से 18 साल में दोस्तों 1,10,000। पाइपिंग स्ट्रेस इंजीनियर 6 से 14 साल में 85,000।
लीड पाइपिंग इंजीनियर दोस्तों अगेन 1 लाख के आसपास मिलती है। पाइपलाइन वेल्डर अगेन 65 टू 100,000 के आसपास। सीनियर पाइपिंग इंजीनियर 65 से 100,000 के बीच में। पाइपिंग डिजाइनर और फ्रेशर की होती है 20 से 40,000 डॉलर। अब दोस्तों ये जो सैलरीज हैं आप मान के चलिए यह ग्लोबल रेट पे सैलरीज हैं। इंडिया में जो आर्ली रेट्स होते हैं वो कम होते हैं। सो इसलिए आप ये सैलरीज एक्सपेक्ट मत करिएगा कि 1,20,000 डॉलर तो मतलब 1,20,00,000 के आसपास होगी। तो हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी इतनी नहीं होती है। यह सैलरीज मिडल ईस्ट में आपको मिलेंगी, यूएस में जाओगे, यूरोप में जाओगे, वहाँ पे इतनी सैलरीज मिलती है क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है और वहाँ पे इंजीनियर्स की यह नॉर्मल सैलरीज होती है। अगली स्लाइड में बात करेंगे इंडियन इंजीनियर्स को कितनी सैलरी मिलती है। उससे पहले जाने से पहले बात कर लेते हैं हाईएस्ट पेइंग कंपनीज कौन सी है। बड़ा करना है जिंदगी में तो बड़ी कंपनी को हमेशा टारगेट बना के रखो, यह बात हमेशा याद रखना दोस्तों। स्विच करते रहिए, अच्छी कंपनी में जाते रहिए, मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली सैलरीज बढ़ती रहेंगी। मेजर ऑयल एंड गैस में सऊदी अरमको, एक्सन मोबाइल, शेल हो गया दोस्तों, बीपी हो गया, एडनोक हो गया, शेवरॉन हो गया, टोटल एनर्जीज हो गया, इक्विनोर हो गया, बहुत ही मोटा पैसा देती हैं इंजीनियर्स को दोस्तों। आपके अंदर स्किल है, मेहनत करने की इच्छा है, बहुत पैसा मिलेगा। ग्लोबल ईपीसी और एमपीएमसी दोस्तों, बेक्टेल, फ्लोर डेनियल, टेक्निप एनर्जीज, मैकडॉर्मेट, साइपम, वर्ली, केबीआर, सैमसंग इंजीनियरिंग, यह जो कंपनीज हैं ईपीसी करती हैं, बट इनका मेजरली नाम आप सब लोगों ने इंजीनियरिंग सप्लायर्स के तौर पे सुना होगा। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं इन कंपनीज की तरफ से भी, यू आर वेरी हाईली पेड। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इंडिया में भी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। ऑफशोर और सबसी में दोस्तों, सबसी 7 हो गया, टेक्निक एफएमसी हो गया, एसएलबी हो गया, एकर सॉल्यूशंस हो गया। ऑफशोर अगेन मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल इसलिए है, स्पेशल सर्टिफिकेशंस लगती हैं ऑफशोर के लिए। कोई भी बंदा ऑफशोर में ऐसे काम नहीं कर सकता। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर भी बनोगे, ऑफशोर के पाइपिंग इंजीनियर भी बनोगे, तो ऑफशोर क्लाइमेट में जाने के लिए आपको स्पेशल सर्टिफिकेशन कोर्सेज चाहिए होते हैं, इसलिए ऑफशोर में यू आर हाईली पेड। ठीक है, अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। हाँ, इंडिया में क्या सैलरीज मिलती हैं आपको पता है। हमारे यहाँ पे फ्रेशर को 1.5 से 2 लाख रुपए में ही करियर शुरू करना पड़ता है। तो फ्रेशर अगर आप हो, पाइपिंग ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी हो, 3 से 6 लाख रुपए आपको सैलरी मिल जाएगी। कोशिश करते हैं लोग कि ऑटोकैड और आइसोमेट्रिक्स बेसिक पाइपिंग समझ में आए। 3 से 5 साल वाले को अगर हम पाइपिंग इंजीनियर बोलते हैं, 6 से 10 लाख सैलरी आराम से मिल जाती है। लेआउट का पता हो, स्पेक्स का पता हो, एमटीओ का पता हो, वॉल्स का पता हो, मटेरियल्स के बारे में नॉलेज हो, पाइपिंग कैसे करते हैं, पीएफडी पीएनआईडीज की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। 6 to 9 ईयर्स दोस्तों स्ट्रेस इंजीनियर, इसमें आपके सीजर 2, इसमें भी 31 के बारे में पता होना चाहिए। और आपका जो स्ट्रेस इंजीनियर है वो भी अच्छी खासी सैलरी लेता है। लीड पाइपिंग इंजीनियर दोस्तों 18 से 30 लाख, 40 भी हो सकती है काफ़ी केसेस में, डिपेंड करता है आपके अगेन आपने क्या स्विच किया है, किस कंपनी में आप हो। डिज़ाइन रिव्यू आना चाहिए दोस्तों, ईपीसी कोऑर्डिनेशन आना चाहिए उस बंदे को, पूरा का पूरा मैकेनिकल से पाइपिंग से कस्टमर से सबके बारे में स्टेक होल्डर मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। तो इसलिए वह लीड पाइपिंग इंजीनियर बनेगा। अगेन 15+ में लगा लीजिए पाइपिंग इंजीनियर है, प्रोजेक्ट मैनेजर तो 40-50 लाख आपकी सैलरी होती है। और आप कोस्ट शेड्यूल क्लाइंट्स सभी हैंडल करते हो क्योंकि आप उस प्रोजेक्ट के पूरे ओनर होते हो। इंडियन ईपीसीज में बात करेंगे, एलएनटी हाइड्रोकार्बन, रिलायंस, टाटा प्रोजेक्ट्स, अडानी, एमईआईएल, और आपके गवर्नमेंट में भी काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं, मैकॉन हो गया, ईआईएल हो गया, ये सब अच्छे सैलरीज देते हैं। अगर आप ईपीसीज की बात करोगे, टेक्नी, फ्लोर डेनियल, वर्ली, बेक्टेल, मैकडॉर्मेट इंडिया, ये सब मैंने आपको बताया था, ये सब इंजीनियरिंग में काफ़ी फेमस कंपनीज मानी जाती है। आई डोंट नो ईपीसी ये लोग करते हैं, बट स्टिल इंडिया से बहुत कम ईपीसी होता है। ठीक है, सॉरी, इंजीनियरिंग होती है पर प्रोजेक्ट और कंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन बहुत कम होता है प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। करियर पाथ क्या लेना है दोस्तों, 1 करोड़ सैलरी कमानी है ना, तो करियर पाथ कैसे होगा। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी एंट्री लेवल पे पाइपिंग डिजाइन रोल करो, उसके बाद आप स्ट्रेस इंजीनियर बन सकते हो, फिर लीड स्पेशलिस्ट बन सकते हो, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो। इन सबसे ऊपर दोस्तों आपको कांस्टेंट लर्निंग चालू रखनी है। ये नहीं कि मुझे ऑटोकैड आता है, ई3डी आता है तो ठीक है बहुत है मेरे जीवन में, नहीं। आपको बढ़ते रहना है, आपको खुद को विद द टाइम अपग्रेड करते रहना है, साइट पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। आपको हर मटेरियल वगैरह के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, लेआउट पे नॉलेज होनी चाहिए, आपके बेसिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी आप अपग्रेड कर पाओगे। नहीं तो बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे भी होते हैं 20 साल 25 साल घिसने के बाद उसी लेवल पे रह जाते हैं। अगेन आपकी सक्सेस आएगी लेकिन आपके कांस्टेंट मेहनत से आएगी, आपके कांस्टेंट अपग्रेडेशन से आएगी। ठीक है, लास्ट स्लाइड में
तो क्या मल्टी स्किल्स कैसे बढ़ाइए सैलरी? दोस्तों सीजर 2 सीखिए। स्ट्रेस इंजीनियर्स आर इन ग्लोबल शॉर्टेज, दिस स्किल कमांड्स अ प्रीमियम। इसमें भी 31.3 31.1 दोस्तों, या तो बाइबल, गीता, कुरान, जो मर्जी बोलिए, ये दोनों ये सब तो आपको रटे होने चाहिए। ऑफशोर एलएनजी मैंने आपको बताया था कि स्पेशलाइज्ड एक्सपोजर चाहिए होता है, स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशंस चाहिए होती है। कीप ऑन चेकिंग, इसमें की बहुत सारी सर्टिफिकेशंस होती हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होती हैं, जिनके एग्जाम्स होते हैं। एक हमारा वीडियो भी है, मैं लिंक बटन में डालूंगा, आप देख सकते हैं उसे। उन सर्टिफिकेशंस को आप करते रहिए, तभी आपकी स्किल अपग्रेड होती चली जाएगी। साइट प्लस ईपीसी कॉम्बो, मैंने आपको पहले ही बोला था, खाली एसी ऑफिस में बैठने से नहीं सीखेंगे। जब तक साइट पे जाके काम नहीं करेंगे, साइट पे जाके काम नहीं देखेंगे, साइट की रियल प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। पाइपिंग में सैलरी दोस्तों एज के साथ नहीं बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बढ़ती है, रिस्क के साथ बढ़ती है और डिसीजन मेकिंग के साथ बढ़ती है। सो यही आज की आखिरी स्लाइड थी। सैलरी मैं कह रहा हूँ 2 लाख से 1 करोड़ तक कमाना है, तो मैंने आपको बता दिया कैसे कमाना है। आगे की वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। सो धन्यवाद दोस्तों।